प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं आप देख रहे होंगे। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं समास। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आप समास अच्छे से समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में लिखना, छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। परिभाषा से समझें एक बार कि एक दूसरे के निकट स्थित दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। जो समास हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों में होता है, शब्दों के मेल से समास बनता है। और समास के नियमों से जो शब्द बनता है वो सामासिक शब्द कहलाता है या उसे समस्त पद कहते हैं। संधि हमेशा निकटवर्ती वर्णों में होती हैं और समास शब्दों में। यह दोनों में अंतर है, इसे अच्छे से समझें। किसी भी सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, तो एक सामासिक शब्द में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद किसे कहते हैं इसे समझें कि सामासिक शब्द में आने वाला पहला पद पूर्व पद कहलाता है। जैसे रसोई घर, इस उदाहरण में रसोई जो शब्द है वो एक पूर्व पद है। उत्तर पद, सामासिक शब्द में आने वाला दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे रसोई घर ये उदाहरण है, मैं घर जो शब्द है वह उत्तर पद है। इस तरह से आपने एक समस्त पद में आने वाले दो पदों के बारे में पढ़ा, पूर्व पद और उत्तर पद। यानी किसी भी सामासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, अब पढ़ते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6। हम यहाँ 6 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद। तत्पुरुष में दूसरा पद, कर्मधारय में दूसरा पद, द्विगु समास में दूसरा पद, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। ये अच्छे से समझें। तो समास कितने हैं? 6। अब सबसे पहले अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, या पहले पढ़ चुके हैं। पहला पद अव्यय होता है या अव्यय के योग से पूरा पद अव्यय बन जाता है। जहाँ एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। और संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के ही होते हैं। तो यहाँ पर 3 परिभाषाएं दे रखी हैं, यानी 3 पहचान, तो आप अच्छे से समझें। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम,
क्रम के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथावसर अवसर के अनुसार। यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन या हर दिन, प्रत्येक हर एक या एक एक, प्रत्यक्ष अक्षी के सामने, और घर घर यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तब भी अव्ययी भाव समास होगा। घर घर, प्रत्येक घर या हर घर। आमरण मरने तक, आसमुद्र समुद्र पर्यंत, भरपेट पेट भरकर, यावत जीवन जीवन पर्यंत या जीवन रहने तक। निर्विवाद बिना विवाद के, दरअसल असल में, बाकायदा कायदे के अनुसार, नियमन विशेष यम से युक्त, अनुगंगा गंगा के पास, और यथासाध्य जितना साधा जा सके। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। अनुकूल जैसा कूल है वैसा। बीचों बीच, ठीक बीच में। और साफ साफ, साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ। तो ये समस्त पद और ये इनका विग्रह, समास विग्रह। तो ये सभी उदाहरण थे अव्ययी भाव समास के। तो अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिसका पहला पद अव्यय हो, ठीक है, और या एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, या संस्कृत के उपसर्ग अगर लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। इसका दूसरा पद प्रधान होता है और लिंग वचन कारक दूसरे पद के अनुसार बदलते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप रहता है कारक चिन्ह के अनुसार। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप रहता है। उदाहरण से समझेंगे। जनप्रिय, जनप्रिय का अर्थ का समास विग्रह होगा जन को प्रिय। विदेश गमन में विदेश को गमन। परलोक गमन का परलोक को गमन। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। वनगमन, वन को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गत। तो ये उदाहरण थे कर्म तत्पुरुष के। अब हैं करण तत्पुरुष। इसमें से द्वारा विभक्ति का लोप रहता है। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा से अंकित। दयाद्र, दया से आद्र। नीति युक्त, नीति से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। अब संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति का लोप रहता है संप्रदान तत्पुरुष में। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। स्नानागार, स्नान के लिए आगार। आगार यानी कि घर।
आगार, आगार यानी रहने का स्थान या मकान, घर। तो स्नानागार, स्नान के लिए आगार। बलि पशु, बलि के लिए पशु। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। रेल भाड़ा, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। हवन सामग्री का समास विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री। अब है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से अलग होने का भाव होता है, उस विभक्ति का लोप रहता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। दूरदर्शन, दूर से दर्शन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धर्म विमुख, धर्म विमुख समस्त पद है और इसका समास विग्रह होगा धर्म से विमुख। अब संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप रहता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राजसैनिक, राजा के सैनिक। राजमाता, राजा की माता। गंगा उदक, गंगोदक, गंगा का उदक। उदक का मतलब होता है जल। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। रामचरित, राम का चरित। रक्तदान, रक्त का दान। अब है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में में, पे, पर विभक्ति का लोप रहता है। उदाहरण पढ़ें। रणवीर, रणवीर का समास विग्रह करेंगे तो रण में वीर। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। वनवास का समास विग्रह होगा वन में वास। जीव दया का समास विग्रह होगा जीवों पर दया। ध्यान मग्न का ध्यान में मग्न। घुड़सवार का घोड़े पर सवार। पराधीन का पर के अधीन। देशाटन का देश में अटन या निवास। घृतान्न का घी में पका अन्न। पेट दर्द, पेट में दर्द। इन्हें आप करेंगे। पेट दर्द का क्या होगा? पेट में दर्द। गृह प्रवेश का बताइए। गृह में प्रवेश। पदासीन, पदासीन का क्या होगा? पद पर आसीन। नीति निपुण का बताइए। नीति निपुण, नीति में निपुण। अब पढ़ते हैं कर्मधारय समास। तीसरा समास हमारा कर्मधारय समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। उदाहरण, नीलकमल, नीला है जो कमल, तो कमल की क्या विशेषता है? नीला। तो कमल यहाँ पर क्या है? विशेष्य, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण क्या है? नीला। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध यहाँ हुआ। नवयुवक, नव है जो युवक। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नराधम, अधम है जो नर। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। तो पुरुषोत्तम का क्या होगा? उत्तम है जो पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष।
महापुरुष, महान है जो पुरुष। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत यानी पीले, तो पीत है जो अंबर। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। महर्षि का समास विग्रह, महान है जो ऋषि। अधमरा, आधा है जो मरा। कुमति, कुत्सित जो मति। भवसागर, तो क्या होगा, भव रूपी सागर। ठीक है, ये सभी उदाहरण थे कर्मधारय समास के। अब पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अर्थात दूसरा पद। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। जो संख्यावाची है ये किसका बोध कराएगा, किसी संख्या समूह का बोध कराएगा, अन्य अर्थ का नहीं कराएगा, जैसा कि बहुब्री समास में होता है। तो बहुब्री समास में भी पहला पद संख्यावाची हो सकता है, तो वह है किसी अन्य का बोध कराता है, समूह का बोध नहीं कराता बहुब्री समास में। लेकिन द्विगु समास में संख्यावाची शब्द किसी समूह का बोध कराता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरणों से स्पष्ट होगा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिभुज का अर्थ तीन भुजाओं का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समाहार। दोराया, दो राहों का समाहार। शतक, 100 का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलनत्रय, तीन का समाहार। भुवनत्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। यहाँ पर ये बाद में आ रहे हैं, तो भी यहाँ पर क्या होंगे, द्विगु समास, क्योंकि ये समूह का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। एक रेखीय आकृति होती है गणित में चतुर्भुज। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। षटभुज, षट यानी 6 भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 अहों, अहों यानी 7 दिनों, अहों का मतलब दिन, तो 7 दिनों का समाहार सप्ताह। सतसई, 700 का समाहार। सप्तशती, सप्तशतकों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, समास विग्रह होगा। नवरात्र का समास विग्रह होगा 9 रात्रियों का समाहार। शतक का होगा 100 का समाहार, और शताब्दी का समास विग्रह होगा शत यानी 100 अब्दों, अब्दों का मतलब वर्षों का समाहार। इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि पहला पद संख्यावाची है और यह है किसी समूह संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने द्विगु समास को समझा। अब है द्वंद्व समास।
इस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दो पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और या शब्द का लोप रहता है। और या। उदाहरण, माता पिता, माता और पिता। दिन रात का समास विग्रह दिन और रात। दाल रोटी, दाल और रोटी। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। जलवायु का जल और वायु। भला बुरा का समास विग्रह भला या बुरा। सुख दुख का सुख और दुख। राधा कृष्ण का बनेगा राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। पाप पुण्य का पाप या पुण्य या पाप और पुण्य दोनों होंगे इसके। फल फूल का समास विग्रह होगा फल और फूल। भला बुरा का होगा भला या बुरा। रुपया पैसा का होगा रुपया और पैसा। अपना पराया का अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित, लोहित का मतलब लाल। सुरासुर, सुर या असुर या सुर और असुर। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशाप यश, यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। ये सभी उदाहरण थे द्वंद्व समास के। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हों और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता हो तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। कैसे? लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, उदर यानी पेट, जिसका वह कौन है? गणेश। तो यहाँ पर दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। एक बार समझें कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मुख्य नहीं होते हैं, कोई एक अन्य पद होता है वह प्रधान होता है। इनकी शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके एक अन्य पद प्रधान यानी मुख्य होता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह कौन है? शिव। तो नीलकंठ का अर्थ तो क्या हुआ? नीला है कंठ जिसका। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ यानी अन्य अर्थ बताया जा रहा है। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, वह कौन? रावण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, वह गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वह। षडानन, षट यानी छह आनन है जिसके, वह। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके, वह। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला जो, वह। मुरारी, मुर का अरि है जो, मुर माने एक राक्षस है, अरि माने शत्रु। राक्षस, मुर राक्षस का शत्रु कौन है? कृष्ण। यानी मुर राक्षस को मारने वाला कौन है? कृष्ण। तो मुरारी इसलिए कहा गया है, मुरारी ऐसे लिखा जाता है। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र प्रसन्न होता है जो, वह शिव। वज्रपाणि, वज्र है पानी में जिसके, वह। पाणी यानी हाथ। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, वह। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो, वह। अजान बाहु, जानो यानी कि घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी, वह। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, वह। महादेव, देवताओं में महान है जो, वह। तो ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। मयूर वाहन का समास विग्रह होगा मयूर है वाहन जिसका, वह।
तो वह कौन? कार्तिकेय। कौन होगा? कार्तिकेय। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके वह। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके वह। जलज, जल में जन्मने वाला है जो वह। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न जो है वह। दिगंबर, दिशाएं ही हैं जिसका अंबर, ऐसा वह। अंबर, अंबर कपड़े को कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी वह। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने वह। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह। ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, समझें इनको। इसका अर्थ होता है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मुख्य ना हो करके कोई अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। तो आपको ये सभी समास समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को दोबारा से देखें और समझें। सभी उदाहरणों को भली भांति पहचान करना सीखें कि वह उदाहरण किस समास का है। धन्यवाद।